हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आप जैसे कि जानते हैं 4 बजे का क्लास हमारा बीएड फर्स्ट ईयर के लिए फुल्ली डेडिकेटेड है और आज का जो हमारा क्लास होगा वो टाइमर के साथ होगा। 10 सेकेंड्स के अंदर यानी विद इन 10 सेकेंड्स आप लोग को जो है अपना आंसर या तो आप किसी कॉपी में लिख लीजिए या फिर जो है आप इस वीडियो में कमेंट कीजिए, जैसे भी आपको सुविधा लगे उस तरह से कीजिए। ये इसलिए करवाया जा रहा है क्योंकि एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट की होता है, तो आप खुद से अपने आप को इवेल्युएट कर पाएंगे कि आप किस तरह से जो है आंसर करते हैं और कितना टाइम लेते हैं एक क्वेश्चन को आंसर करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप लोग खुद से अपने आप को इवेल्युएट जरूर कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। और क्योंकि आप भी जानते हैं कि ये चैनल जो है फुल्ली बीएड एंड टीचिंग से के लिए बना हुआ है, तो आप अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को भी शेयर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछने के बाद मैं आपको 10 सेकेंड्स का टाइम दूंगी, उसके अंदर आपको आंसर करना है। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन जो हमारा है, जो आपको दिख रहा होगा, वो है वाइगोत्स्की का सिद्धांत कहलाता है। वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है वो किस बारे में है, क्या कहलाता है? तो पहला ऑप्शन है नैतिक विकास का सिद्धांत, दूसरा है सांस्कृतिक सामाजिक विकास का सिद्धांत और तीसरा है मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत एंड चौथा है उपयुक्त सभी। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर सही है और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। सो फ्रेंड्स, आपका 10 सेकेंड का टाइम जो है वो स्टार्ट हो चुका है। आपको जल्द से जल्द इसके अंदर आंसर देना है। वाइगोत्स्की की थ्योरी को याद कीजिए। सो फ्रेंड्स, अब आपका टाइम हुआ खत्म। इसका आंसर जो है वो आएगा बी नंबर, सांस्कृतिक सामाजिक विकास सिद्धांत। आप भी जानते हैं कि वाइगोत्स्की ने जो है वो सोशल और सामाजिकता को जो है ज़्यादा प्रेफरेंस दिया है। उसके अनुसार जो है बच्चे का विकास जो होता है वो समाज में रहने के कारण होता है, इन्वायरमेंट पर्यावरण से इंटरेक्शन के कारण होता है। तो इसकी थ्योरी जो है सांस्कृतिक सामाजिक विकास की थ्योरी है। चलिए सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन पढ़ने के बाद 10 सेकंड्स के लिए रेडी रहिएगा। सेकंड क्वेश्चन यानी 62nd क्वेश्चन हमारा है एज ऑफ प्यूबर्टी। कहते हैं एज ऑफ प्यूबर्टी किसे कहते हैं और ये कौन सी अवस्था के जस्ट पहले होता है? ऑप्शंस है आपके बाल्यावस्था, चाइल्डहुड, दूसरा है किशोरावस्था, शैशवावस्था या पूर्ण किशोरावस्था। अब आपको आंसर देना है कि इन चारों में से जो है कौन सा आंसर सही है और आपका 10 सेकेंड से स्टार्ट होता है अब। चलिए फ्रेंड्स, आपके 10 सेकेंड्स जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। आंसर आप जल्दी से दे दीजिए कि इसमें से कौन सा जो है आंसर है। तो चलिए आपका 10 सेकेंड्स हो गया खत्म। अब इसका आंसर मैं आपको बता दूं, एज ऑफ प्यूबर्टी जो होता है जब बच्चे जो है अपने ये बोल सकते हैं कि किशोरावस्था से आगे जो बढ़ते हैं, एकदम बाल्यावस्था को छोड़ करके जो उसमें जाते हैं, उसको हम बोलते हैं। और प्यूबर्टी का एज जो है हर किसी के लिए अलग अलग होता है। जैसे कि लड़कियों के लिए जो होता है वो 11 से स्टार्ट होता है, 11 से 13 साल होता है। एंड लड़कों के लिए जो होता है वो 12 से जो होता है 15 होता है, 12 से 16 एंड 15 के बीच में रहता है। तो इसमें जो है ये हमारा जो आएगा ये पूर्ण किशोरावस्था के अकॉर्डिंग आएगा। तो इसको हम डी नंबर इसका आंसर लेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? किशोरावस्था, यानी कि ये पूर्ण नहीं लिखिए, इसको पूर्व लिखिए, थोड़ा सा ये मिस्टेक है। पूर्व दैट मीन्स कि प्री किशोरावस्था। किशोरावस्था एडोलेसेंस के जस्ट पहले से ये स्टार्ट हो जाता है, तो इसको हम पूर्व बोलते हैं। ठीक है, पूर्व किशोरावस्था। ये आंसर हुआ 62 का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका कथन है किशोरावस्था की विशेषताओं को प्रकट करने वाला एक शब्द है परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक है। ये किसका स्टेटमेंट है? बिग एवं हंट का या स्टैनले हॉल का या कुटलन का या वुडवर्थ का? फ्रेंड्स, आपका 10 सेकेंड से स्टार्ट होता है अब आप देखिए आपका 10 सेकेंड से स्टार्ट है। स्टेटमेंट वाला थोड़ा सा ट्रिकी तो रहेगा ही, लेकिन आपको कुछ स्टेटमेंट जो है लर्न करने ही पड़ेंगे जिससे कि आप उसका आंसर दे सकें। 10 सेकेंड से स्टॉप, खत्म हुआ आपका 10 सेकेंड। और इसका आंसर जो है ए नंबर होगा, बिग एवं हंट का। तो आप मैच कर लीजिएगा आपका सही है या गलत। चलिए 64th नंबर में चल रहे हैं एंड आई होप कि आप लोगों को ये पसंद आ रहा हो, आप लोग खुद अपने आप को जज भी कर पा रहे हो। 64th नंबर क्वेश्चन है एडोलेसेंस शब्द की उत्पत्ति एडोलेसियर्स शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है
इसका मीनिंग आपको बताना है। इसका मीनिंग क्या है? चलिए, ए नंबर है बड़ा होना, परिपक्व होना, फलना फूलना या सामवेगिक होना। सामवेगिक का मतलब होता है इमोशनल। तो आपका 10 सेकंड से स्टार्ट होता है अब। आंसर अब आप अपना लिख लीजिए या टिक कीजिए, जैसे भी आप लोग इसको अपना नोट कीजिए। आपका 10 सेकंड्स चल रहा है, जैसे ही खत्म होगा मैं स्टॉप कर दूंगी। सो स्टॉप। आपका 10 सेकंड्स हुआ खत्म। आप इसमें से जो है आंसर देखिए, एडोलेसेंस का मतलब क्या होता है? टू ग्रो मैच्योरिटी। बहुत सारे स्टूडेंट जो है परिपक्व होना लगा देंगे, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। परिपक्व होना जो है वो आंसर नहीं होता है। परिपक्वता की ओर बढ़ना जो है वो एडोलेसेंस का मतलब है। तो बढ़ना यहाँ लिखा नहीं, अगर परिपक्व की ओर बढ़ना होता तो डेफिनेटली यही होता, बट ये नहीं, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। तो हम इसमें जो है फलना फूलना लगाएंगे। फलना फूलना जो एक फ्रेज की तरह यूज होता है, जिसमें कि इंसान जो है ग्रो करता है, आगे बढ़ता है। तो इसलिए इसका आंसर जो है सी नंबर हो जाएगा। आप लोग नोट कर लीजिएगा कितनों का जो है आंसर सही हो रहा है। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन, किस अवस्था को यौवन तथा बाल्य अवस्था का संधि काल कहा जाता है? यौवन और बाल्यावस्था यानी कि एडल्टहुड और आपके बाल्यावस्था का जो है संधि काल। ए नंबर है बाल्यावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था या किशोरावस्था। अब आपको इसका आंसर देना है और आपके 10 सेकंड से स्टार्ट हो गए अब। चलिए 10 सेकंड से स्टार्ट है, आप इसमें आपका अपना आंसर टिक कर लीजिए। 65 का आंसर करके लिख लीजिएगा। अब आप याद कीजिए कि इसमें से कौन सा है इसका आंसर। बहुत ही ईजी है। स्टॉप, ये 12 सेकंड्स हो गया है, 1-2 सेकंड्स आगे हो गए, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं इसमें जो है दोनों को जोड़ने का जो काम करता है वो किशोरावस्था करता है। हम लोग इसको ब्रिज की तरह यूज भी करते हैं कि ये हमारे बाल्य अवस्था से डायरेक्ट यौवन अवस्था में जाने के लिए एक ब्रिज का काम करता है। और इसीलिए इस अवस्था में, इस स्टेजेस में, एडोलेसेंस के स्टेजेस में इतने ज़्यादा प्रॉब्लम आते हैं, क्योंकि सडन चेंजेस आता है इसकी वजह से। सो ये हो गया 65 का डी। चलिए 66 नंबर में चलते हैं। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? मतलब कि फिजिकल डेवलपमेंट को इसमें से कौन सा जो है फैक्टर जो है इफेक्ट करता है? क्वेश्चन समझ लीजिए। ऑप्शंस है पोषण, वंशानुक्रम, लिंग भेद या उपयुक्त सभी। 10 सेकंड से आपके स्टार्ट हो गए अब। सोचिए और आंसर दीजिए कि इसका आंसर जो है कौन सा होगा। कौन कौन से चीज़ें जो है फिजिकल डेवलपमेंट को इफेक्ट करती है? और आपका 10 सेकेंड्स हुआ खत्म। अब आप बताइए कि इसमें से कौन सा आंसर होगा। तो देखिए, हम जहाँ तक जानते हैं कि फिजिकल डेवलपमेंट को ऑफकोर्स पोषण तो इफेक्ट करता ही है, हेरिडिटी भी इफेक्ट करता है, और लिंग भेद यानी कि अगर बच्चों के साथ पार्शलिटी की जा रही है, लड़कों के साथ अलग या लड़कियों के साथ अलग कुछ फेवरिज्म किया जा रहा है, तो वो भी उनको जो है इफेक्ट करता है। तो इसका आंसर जो है डी नंबर होगा, उपयुक्त सभी। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर हुआ उपयुक्त सभी। चलिए 66 का हो गया। नेक्स्ट में चलते हैं 67। 67 का क्वेश्चन है, मानसिक विकास का पक्ष है, यानी कि मानसिक विकास यानी मेंटल डेवलपमेंट का इसमें से कौन सा पक्ष कहलाएगा? संवेदना, ऑप्शंस है निरीक्षण, कल्पना या उपयुक्त सभी। आपके 10 सेकंड से स्टार्ट हो गए अब। चलिए आंसर दीजिए जल्दी से कि इसमें से मानसिक विकास में कौन सा पक्ष आता है? मानसिक यानी मेंटल डेवलपमेंट। चलिए आपके 10 सेकंड्स हो गए खत्म। अब इसमें से आपको पता चलेगा कि इसमें कौन सा है आंसर। तो संवेदना यानी कि हम दिमागी तौर पे जो सेंसेशन फील करते हैं वो, तो ये भी तो वही हुआ, दिमाग में ही ये जाता है, ब्रेन में हमारे इसका आंसर जाता है। निरीक्षण यानी कि ऑब्जर्वेशन, तो ऑब्जर्वेशन में हम लोग अपनी आंख और अपने दिमाग का यूज करते हैं, तो ये भी वही हुआ। कल्पना यानी इमेजिनेशन, ये फुल्ली हम अपने दिमाग का यूज करते हैं। ये तो तीनों चीजें जो है हमें मानसिक विकास के पक्ष में दिख रही है, तो इसका आंसर जो है डी नंबर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अब किस किस का आंसर सही हुआ है आप लोग अपना मैच करते जाइएगा। 68 नंबर देखते हैं। मंद बुद्धि माता पिता की संतान कभी कभी प्रखर बुद्धि वाली पैदा होती है, यह किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? अब ये आपका जो है विकास का सिद्धांत फिर से आ गया। क्वेश्चन है कि मंद बुद्धि माता पिता यानी माता पिता उतने इंटेलिजेंट नहीं है, लेकिन बच्चा जो है इंटेलिजेंट हो जाता है, तो ये किस सिद्धांत के अंतर्गत आएगा? इसका आंसर आपका ऑप्शंस है क्रिया प्रसूति सिद्धांत, तत्परता का सिद्धांत या प्रत्यागमन का सिद्धांत, या इनमें से कोई नहीं। आपके ऑप्शंस मैं बता चुकी हूँ और आपका जो है टाइम स्टार्ट होता है अब।
10 सेकेंड्स का टाइम है, इसमें से जल्दी से आंसर आप बता दीजिए कि इनमें से कौन सा होगा। अगर आप सारे सिद्धांत जानते हैं तो डेफिनेटली आंसर कर लो। अगर आपका 10 सेकेंड खत्म हो गया, अब 10 सेकेंड्स कंप्लीट हुआ, अब आप बताएंगे इसमें से कौन सा है। तो आपको पता है प्रत्यागमन यानी कि जस्ट अपोजिट होना। तो अपोजिट तो इसी में होगा ना कि मंद बुद्धि है माता पिता, यानी कि उनकी बुद्धि जो है उतनी तेज नहीं है, लेकिन बच्चा जो है वो प्रखर हो गया है। तो ये प्रत्यागमन यानी कि उल्टा जाने वाला है। और ये क्यों होता है वो भी मैं बता दूं। इसका इम्पैक्ट जो है बच्चे के पालन पोषण और इन्वायरमेंट का पड़ता है। तो ऐसा भी कहा जाता है कि हेरिडिटी को हम कहीं ना कहीं दबा भी सकते हैं या उसको बोल सकते हैं कि इग्नोर भी कर सकते हैं, अगर हम इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण को उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे और उसको उस तरह से हम पेश करें। तो यही बात जो है बार बार वाइगोस्की भी कहते हैं कि पर्यावरण जो है, इन्वायरमेंट है, समाज जो है हमारा, हमारे आसपास की सराउंडिंग जो है इतनी इम्पॉर्टेंट है। तो ये प्रत्यागमन का सिद्धांत कहलाता है। सो आई होप कि आप लोग का सही हो। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और डिफिकल्ट भी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 69 है। आनुवांशिकता की जांच के लिए मटर तथा चूहों पर किसने प्रयोग किया? किसने प्रयोग किया था आनुवांशिकता की जांच के लिए? तो ऑप्शंस हैं आपके मेंडलीफ, मुनरो, मेंडल या स्पीयरमैन। बहुत फेमस है ये। ऑप्शंस कंप्लीट और नाउ आंसर देने का टाइम स्टार्ट। 10 सेकेंड स्टार्ट हो चुके हैं आपके। जल्दी से इसका आंसर बताइए कौन सा होगा। बहुत फेमस है, मुझे पता है आप लोगों को पता होगा ये। स्टॉप, आपका टाइम हुआ खत्म। ये इसका आंसर हो जाएगा मेंडल। मेंडल का आपको अगर सिद्धांत याद हो तो हेरिडिटी पे जो है उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है और वो मटर तथा चूहों पर किए। बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोग को जाकर देखना चाहिए अगर आपने अभी तक देखा नहीं है तो। मेंडल का सिद्धांत जो है वो हेरिडिटी को लेकर के है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे अब हम। 70 नंबर। अब यहाँ पर 70 नंबर जो क्वेश्चन है विसेरोटनिया से है। ये जो वर्ड है आपका, इसका जो है संबंध किससे है, इसका मीनिंग एक्चुअली में क्या है? तो आपके ऑप्शंस है विनोदी व्यक्ति से, या समाज प्रिय तथा हंसमुख व्यक्ति से, या निर्दयी व्यक्ति से, या क्रोधी व्यक्ति से। 4 ऑप्शंस आपको मिल गए और आपके जो है टाइम स्टार्ट आपका 10 सेकेंड अभी स्टार्ट हो गया। तो अब जल्दी से इसका आंसर आप बता दीजिए कि इसका कौन सा आंसर जो है सही। चलिए आपका टाइम हुआ खत्म। अब मैं आपको बताती हूँ इसका जो है आंसर जो है, इसका मीनिंग होता है ऐसा इंसान जो कि जिसके मन में किसी के लिए जो है दया भावना नहीं है। ये भी नहीं कि क्रोध है, ये है, वैसा नहीं है। मतलब किसी का आप ये बोल सकते हो कि इसको जस्ट हम इसको अपोजिट भी ले सकते हैं कि ऐसा इंसान जो कि किसी का रोना या फिर किसी को मुसीबत में देख करके उसको जो है अपने ऊपर वो समझता है, या सोशलिज्म बोल सकते हैं। जस्ट अपोजिट, निर्दयी व्यक्ति का जस्ट अपोजिट आप समझिए कि क्या होता है। एग्जैक्टली वही इसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है। तो इसमें हम अगर देखें विनोदी व्यक्ति, तो विनोदी व्यक्ति थोड़ा बहुत मिल सकता है कि हंसमुख हंसाने वाला जो व्यक्ति हुआ वो। क्रोधी व्यक्ति तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि वो वर्ड जो है पॉजिटिव है। निर्दयी व्यक्ति भी नहीं होगा, इसका अपोजिट जो होता है वो होता है, इसलिए निर्दयी दिया है कंफ्यूज करने के लिए कि बच्चे अगर देखेंगे तो उनको लगेगा कि यही है। तो इसमें अभी तक हमें जो मिल रहा है ये मिल रहा है दयालुता, ऐसे बोलते हैं इसको। तो इसका मिल रहा है समाज प्रिय तथा हंसमुख व्यक्ति, ऐसा इंसान जो सोसाइटी की हेल्प करता है, सबका हेल्प करता है और हंसमुख भी होता है। तो इन दोनों के अपोजिट को जो है हम इस वर्ड से रिलेट करते हैं। अब चलिए 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 71 का क्वेश्चन है विकास प्राणियों में होने वाला प्रगतिशील परिवर्तन है जो किसी लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित होता रहता है। अब वो लक्ष्य क्या है, और ये जो है हमारा परिभाषा जो दिया है वो किसने दिया है? ड्रेवर ने, हरलॉक ने, वुडवर्थ ने या मुनरो ने। आपका टाइम स्टार्ट हुआ। अब स्टेटमेंट वाला है तो स्टेटमेंट वाला थोड़ा सा ट्रिकी होता है, लेकिन आपने अगर देखा हो तो विकास में ये इनका यूज होता है, इनका डेफिनेशन। सो आपके टाइम अब 10 सेकेंड का खत्म हुआ। अब 10 सेकेंड कंप्लीट। ये ड्रेवर का है। हमने जो विकास की परिभाषा देखी है उसमें ड्रेवर का, हरलॉक का मैं यूज़ भी करती हूँ डेफिनेशन, इसीलिए क्योंकि मुझे पता है कि इससे क्वेश्चन आता है। तो इसको जो है एक निश्चित दिशा में जो है एक निश्चित बोल सकते हो कि लक्ष्य की ओर लेकर के जाने वाला है। तो ये ड्रेवर ने बोला है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 72, ये हेरिडिटी से है। वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। वंशानुक्रम की अब परिभाषा किसने दी है? अगेन ये स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। ए नंबर है रूथ बेंटिक्ट, दूसरा है बी जिन्सबर्ग या डगलस या हॉलैंड। आपका 10 सेकेंड से स्टार्ट होता है अब। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। वैसे ऐसे वाले को लिख करके रख लीजिएगा, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन तो रहेगा ही, तो आपको इजी रहेगा, कुछ न मिला करके रख लीजिएगा। चलिए 10 सेकेंड्स हो गए खत्म। इसका आंसर ए नंबर है। रूथ बेंटिक्ट ने जो है हेरिडिटी का जब आप डेफिनेशन देखेंगे तो रूथ बेंटिक्ट का जो है डेफिनेशन आपको मिल ही जाता है, डगलस का मिलता है, हॉलैंड का मिलता है। इन तीनों का जो है डेफिनेशन बहुत फेमस है वंशानुक्रम में। तो वंशानुक्रम जो है माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाला गुण है, ये इन्होंने बोला है। एग्जैक्टली इन्होंने डेफिनेशन दिया है, रूथ बेंटिक्ट का है। चलिए नेक्स्ट में चलेंगे 73 हम देखते हैं। 73 का क्वेश्चन है मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? मेंटल, अभी हमने फिजिकल डेवलपमेंट को प्रभावित करने वाले कारक देखा था, ये मेंटल डेवलपमेंट को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? आनुवांशिकता, ठीक है, हेरिडिटी मतलब शारीरिक स्वास्थ्य, या सी नंबर जो है ए और बी दोनों, या डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। चलिए 10 सेकेंड्स आपके स्टार्ट हो गए अब। बहुत इजी है एंड आपने अगर पढ़ा होगा तो जरूर से जरूर आप आंसर दे दोगे। ये इजी वन है, ये डिफिकल्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। चलिए 10 सेकेंड्स आपके हो गए खत्म। इसका आंसर जो है सी नंबर है, यानी स नंबर। आनुवांशिकता, हेरिडिटी भी होता है एंड शारीरिक स्वास्थ्य। अगर आप फिजिकली फिट नहीं हो तो आप मेंटली फिट बिल्कुल भी नहीं हो सकते हो। और अगर आपके माता पिता से कुछ ऐसी मानसिक तौर पे कोई बीमारी आपको मिली है या उनको है तो आपके होने के भी चांसेस रहते हैं। तो ये दोनों जो है इफेक्ट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 74 है वातावरण वह है जो व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करता है। जो हमारा इन्वायरमेंट है इंसान के जीन्स को, यानी कि जो हेरिडिटी से उसको मिलता है उसको तो प्रभावित करता ही है, साथ में वस्तु को भी प्रभावित करता है। ये कथन, ये स्टेटमेंट जो है वो किसका है? ऑप्शंस आपके हैं वुडवर्थ, एस्टॉसी या फिर बोरिंग या लैंगफील्ड। और आपका 10 सेकंड से स्टार्ट हो गया अब। इसमें ज़्यादातर स्टेटमेंट वाले मिले हैं क्योंकि हेरिडिटी से ये क्वेश्चन जो है इसी तरह से आता ही है। चलिए इसमें बताइए, इसमें थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है। 10 सेकंड्स हो गए खत्म। इसका आंसर जो है एस्टॉसी का है। एस्टॉसी ने ये बोला था। देखिए हेरिडिटी में भी हमने क्या बोलते हैं आनुवांशिकता का परिभाषा देखा, जिसमें से हम 3 लोगों के परिभाषाओं को देखे कि बहुत फेमस रहता है। उसी तरह से ये वातावरण की परिभाषा है। एस्टॉसी ने ये बात बोला है कि वातावरण का अगर इम्पैक्ट आए तो वो हेरिडिटी को भी इफेक्ट कर सकता है। तो एस्टॉसी जो है इसका आंसर है 74 का। आई होप कि आपने दिया होगा, लेकिन चांसेस मुझे तो कम ही लग रहे हैं। चलिए 75 नंबर है वृद्धि और विकास का प्रमुख सिद्धांत क्या है? चलिए मेन सिद्धांत बहुत इजी वन है और मोस्ट रिपीटेड ये क्वेश्चन है कि जो प्रिंसिपल है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का वो मेन कौन सा है? ऑप्शंस आपके हैं निरंतरता का सिद्धांत, गति का सिद्धांत, क्रम का सिद्धांत या उपयुक्त सभी। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। 10 सेकंड्स आपके स्टार्ट हो गए अब। चलिए इसका आंसर जल्दी से बताइए क्योंकि ये बहुत इजी है। अगर आपने पढ़ा है तो अभी तक हम 60 क्वेश्चन जो है वृद्धि और विकास को लेकर कर चुके हैं। 10 सेकंड्स हो गए आपके खत्म। इसका आंसर जो है आपका आएगा उपयुक्त सभी। निरंतरता यानी कि कंटिन्यूटी, ऑफ कोर्स ये लाइफ टाइम चलने वाला एक जो है सिद्धांत है। गति, स्पीड डिफर करती है, हर किसी का गति इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग होता है, तो ये उसमें जाता है। एंड क्रम यानी कि पैटर्न, तो पैटर्न जो है सबके लिए सेम रहता है, उसी पैटर्न में जो है बच्चों का विकास होता है। तो ये इसका आंसर जो है हमारा डी नंबर आ गया। आई होप कि इसका आंसर आपने तो जरूर से जरूर दिया होगा। चलिए नेक्स्ट हम चलेंगे 76। पितृ भावना ग्रंथि पाई जाती है। पितृ भावना ग्रंथि किस स्टेज में या फिर किस में जो है पाई जाती है? बालक में, बालिका में, किशोरों में, किशोरियों में। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वैसे। तो चलिए आपका 10 सेकंड से स्टार्ट होता है अब। आप इसका आंसर दे दीजिए मुझे जल्दी से। 10 सेकंड्स आपका स्टार्ट हो चुका है। पितृ भावना ग्रंथि जो है किस में पाई जाती है? 10 सेकंड्स आपके हो गए खत्म। इसका आंसर जो है ए नंबर आएगा, बालक में होता है पितृ भावना ग्रंथि।
चलिए 77 क्वेश्चन देखते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन ये है, वातावरण के प्रकार हैं। वातावरण यानी इन्वायरमेंट जिस पे हम बात करें, उस कितने तरह के वातावरण होते हैं। तो ऑप्शंस है 2, 4, 6, 3, A2, B4, C6 एंड D3। आपके ऑप्शंस मैं बता चुकी हूँ एंड आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। जल्दी से इसका बताइए इसमें कौन सा आंसर जो है वो सही है। वातावरण जो है कितने प्रकार के होते हैं। 10 सेकेंड्स आपके हो गए खत्म। वातावरण जो है 2 तरह के होते हैं। सिंपल है, वातावरण जो है 2 तरह के होते हैं। सो ये आपका आंसर जो है कंप्लीट हुआ 77 का। चलिए 78 में चलते हैं। प्रकार, अभी मैं इसलिए आपको 77 में प्रकार नहीं बता रही थी क्योंकि 78 जो है उसी से रिलेटेड है, तो मैं बता दूंगी तो 78 का कोई मीनिंग नहीं रहेगा। चलिए 78 का क्वेश्चन है, वातावरण के प्रकार हैं। वातावरण जो है कितने तरह के होते हैं वो आपको बताना है। आंतरिक वातावरण, बाह्य वातावरण और वह दोनों या इनमें से कोई नहीं। टाइम स्टार्ट होता है आपका अब जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। वैसे 77 और 78 एक दूसरे से कनेक्टेड है जो है वो है, फिर भी 10 सेकेंड्स आपका चल रहा है। खत्म हुआ 10 सेकेंड्स। इसका आंसर जो है सी नंबर आएगा। आंतरिक वातावरण होता है और एक बाह्य वातावरण होता है। ठीक है, 2 तरह के वातावरण होते हैं, इसलिए यहाँ पे 2 किया गया था। आई होप कि इसका आंसर आपने दिया हो। चलिए हम चलते हैं 79 में। 79 क्वेश्चन है, संवेगों को नियंत्रित करने की विधियां हैं। संवेग यानी हम अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, किस विधि द्वारा जो है उस पर हम नियंत्रण रख सकते हैं। ऑप्शंस हैं दमन, शोधन और या पुनर्बलन। आप जल्दी से इसका बताइए कि इसमें से जो है आंसर कौन सा सही होगा, किस विधि द्वारा हम अपने इमोशन को कंट्रोल कर सकते हैं। और आपके 10 सेकंड से स्टार्ट हो गए अब। चलिए 10 सेकंड से स्टार्ट है, जल्दी से आंसर दे दीजिए कि इसका आंसर जो है कौन सा होने वाला है। इजी है ये, वैसे ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, जनरल राइट से है। खत्म 10 सेकेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा और दमन विधि जानते हैं हम अपने, जिसमें अपने इमोशंस को दबाते हैं, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे हमें रोना आ रहा हो, चाहे हम सैड फील कर रहे हों। तो दूसरा है शोधन विधि, यानी कि हम अपने मूड को जो है डाइवर्ट करते हैं, चेंज करने का ट्राई करते हैं। तो ये दोनों विधियों द्वारा जो है हम अपने इमोशंस पे कंट्रोल करते हैं। ट्राई तो करना पड़ता है कंट्रोल, कुछ लोग कर लेते हैं, कुछ लोग बोलेंगे कि हमसे तो होता नहीं है। 79 का आंसर सी नंबर हो गया। 80 नंबर देखेंगे, 2 बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती हैं। ये कथन किसका है? स्टेटमेंट वाला आप लोग ही बोलोगे कि मैम इसमें ज़्यादा लेकर आ गई हैं। चलिए इसका ऑप्शंस है हरलॉक, मुनरो, किलपैट्रिक एंड टर्मन। ऑप्शंस मैं बोल चुकी हूँ। टाइम स्टार्ट होता है अब। 10 सेकेंड का टाइम है आपके पास, जल्दी से बताइए। स्टेटमेंट का है, वैसे इसका फेमस है तो दे सकते हो आप लोग। खत्म हुआ 10 सेकेंड। और इसका आंसर जो आ जाएगा, इसका आंसर आपका ए नंबर आएगा। ए नंबर यानी कि हरलॉक। किसका है ये? हरलॉक का। चलिए नेक्स्ट में चलेंगे। नेक्स्ट हमारा है डैश एक सतत प्रक्रिया है। द मोस्ट ईजीएस्ट, आज के लिए तो एकदम ईजीएस्ट है, राइट। तो आज सतत एक प्रक्रिया है, इसमें विकास, वृद्धि या या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शंस में बता चुकी हूँ। टाइम स्टार्ट होता है अब। आई थिंक इसको 2 सेकेंड में ही सब लोग आंसर दे देंगे, मुझे जहाँ तक लगता है। आप लोगों पे मुझे भी कॉन्फिडेंस हो चुका है। चलिए आपका टाइम खत्म होता है अब। 10 सेकेंड खत्म। ए नंबर विकास एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये हम जानते हैं। वृद्धि तो नहीं है, वृद्धि तो एक टाइम के बाद जाके रुक जाती है, तो अब हो ही नहीं सकता। इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल नहीं, विकास है। तो 81 का आंसर क्या हो गया? ए नंबर। 82 में चलते हैं। 82 में है कॉलसेनिक ने व्यक्ति विकास के कितने सोपान प्रस्तुत किए हैं। कॉलसेनिक ने जो है, ये क्वेश्चन 2018 में आया हुआ है। ये कॉलसेनिक ने व्यक्ति विकास के कितने सोपान प्रस्तुत किए हैं। ऑप्शंस हैं 3, 4, 5 या 7। ये आपको बताना है। तो आपको ऑप्शंस में दे चुकी हूँ। टाइम स्टार्ट हो गया अब। 10 सेकेंड। चलिए बताइए। पाइगेट की तरह ही इन्होंने भी अपना बताया है। मैं आप लोग को क्लू दे रही हूँ, अब आप इसका आंसर तो जरूर दे दोगे मुझे जहाँ तक लगता है। डन। 4, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉलसेनिक का। देखिए मैं 2-3 आप लोग को जो है फिलोसफर का बताती हूँ। कॉलसेनिक, इसके पहले हमने जो भी किया
एक सेकेंड, कहाँ चला गया वो, एक सेकेंड, हाँ, हरलॉक का ये सब जो है, हरलॉक, कॉलसेनिक, इन लोगों का बहुत पूछता है, तो प्लीज़ इनके डेफिनेशन पर ध्यान दीजिएगा। इन लोगों का क्वेश्चन जो है ऑप्शंस में इनके स्टेटमेंट जो है पूछे जाते हैं। तो ये हो गया 82। 83, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल होता है। अब लाइफ का कौन सा काल सबसे महत्वपूर्ण माना गया है फिलोसफर्स के दृष्टि से या साइकोलॉजिकल दृष्टि से? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। चलिए इसका आंसर जल्दी से मुझे बताइए कि कौन सा काल जो है सबसे इम्पॉर्टेंट माना गया है। अभी तक इतना पढ़े होगे तो पता तो होगा ही ना। 10 सेकेंड, डन, खत्म। 10 सेकेंड खत्म हुआ। सी, किशोरावस्था। महत्वपूर्ण काल किशोरावस्था को ही माना गया है, क्योंकि एक ब्रिज का काम यही करता है। अब सोचिए, बच्चे बाल्यावस्था में छोटे छोटे रहते हैं और उसके बाद डायरेक्टली उनको जो है युवावस्था में जाना होता है, तो उसके लिए ब्रिज किशोरावस्था काम करता है, तो इसमें प्रॉब्लम तो होगी, इसीलिए इसको इम्पॉर्टेंट काल माना गया है साइकोलॉजी की दृष्टि से भी। 84 है, किशोर ही वर्तमान की शक्ति तथा भावी आशा को प्रस्तुत करता है। यह कथन किसका है? ऑप्शन है कल्हन का, कुप्पुस्वामी, या फिर क्रो एंड क्रो, या स्टेनले हॉल। और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 10 सेकेंड्स चल रहा है, आप लोगों का आंसर दे दीजिए। बहुत फेमस है इसमें से, इन चारों में से मैं बोलूँ वो बहुत फेमस है। अब आप लोग को क्लू भी मैं देते जा रही हूँ। 10 सेकेंड, डन। क्रो एंड क्रो, क्रो एंड क्रो का ये जो है स्टेटमेंट है। 85 नंबर चलिए देखते हैं। विकास के आयाम होते हैं, डेवलपमेंट के कितने आयाम होते हैं? विकास के कितने आयाम होते हैं, जल्दी से बताइए। ऑप्शन है 4, 5, 6, 7। टाइम स्टार्ट हो गया, 10 सेकेंड। चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर, विकास के आयाम कितने हैं? 10 सेकेंड्स आपका हो रहा है खत्म, खत्म हो गया। 5 है, ठीक है। चलिए 86 देखते हैं। एक मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन है। मनुष्य, ये तो फेमस वन है, ये किसका कथन है ये आपको बताना है। प्लेटो, अरस्तु, स्पेंसर या सुकरात का। 10 सेकेंड से स्टार्ट हुआ अब। प्लेटो, अरस्तु या स्पेंसर या सुकरात, ये किसका स्टेटमेंट है? चलिए आपका 10 सेकेंड्स होता है खत्म। ये जो स्टेटमेंट है वो अरस्तु का है, फेमस वन है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इन्होंने कहा है। 87, शरीर के विभिन्न अंगों का उत्तरोत्तर विकास तथा उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि कहलाता है। गामक विकास, सर्वांगीण विकास, शारीरिक विकास या संवेगात्मक विकास। ऑप्शंस आपके डन। अब आपके टाइम स्टार्ट होता है अब। 10 सेकेंड का टाइम स्टार्ट हो चुका है। जल्दी से इसका आंसर दीजिए कि कौन सा विकास कहलाता है। जो शरीर के विभिन्न अंगों का जो कहलाता है वो कौन सा कहलाता है, आपको आंसर देना। 10 सेकेंड्स आपके हो गए खत्म। जल्दी से इसका आंसर आप दे चुके होंगे, मुझे पता है। तो आपको पता है शरीर के विभिन्न अंगों का उत्तरोत्तर जो विकास होता है, उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि होती है, उसको क्या बोलेंगे भाई? फिजिकल डेवलपमेंट बोलेंगे, और क्या? इजी है, शारीरिक विकास, बस ट्रिकी था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, शारीरिक विकास का नियम है। जो हमारा शारीरिक विकास है उसका नियम क्या है? सतत विकास का नियम है, लयात्मक विकास का नियम है, या ब दोनों है, या इनमें से कोई नहीं? आपके 10 सेकेंड से स्टार्ट हो गया। आप आंसर इसका जल्दी से आप दे दीजिए और बताइए कि कौन सा सही है। टाइम आपका हो गया 10 सेकेंड्स खत्म। इसका आंसर जो है ए एंड बी दोनों होगा। सतत विकास यानी कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है। शारीरिक विकास का नियम लयात्मक, यस, एक लय से चलने वाला विकास है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा लय, दैट मीन्स कि कनेक्टिव रहता है, एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है, तो वो। 89 देखते हैं। 89 है, किस अवस्था में बालक का शारीरिक विकास सामान्य से तेज गति से होता है? शारीरिक विकास के बारे में क्वेश्चन है, तेज गति से किस अवस्था में होता है? किशोरावस्था, शैशवावस्था, या ब दोनों, या बाल्यावस्था? ऑप्शंस आपके हो गए और नाउ ये टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए इसमें बताइए किसमें जो है बच्चे का शारीरिक विकास तेजी से होता है, किस अवस्था में तेजी से होता है? तो देखिए टाइम आपका हुआ खत्म। अब आप बोलोगे कि मैम ये तो आपने कल भी करवाया था, उसका आंसर शैशवावस्था होता। मैं आपको बता दूं, कुछ क्वेश्चन जो है ऑप्शंस पे डिपेंड करते हैं। मैं उस दिन आप लोग को 4 ऑप्शंस दिए गए होंगे, किशोरावस्था दिया गया होगा, शैशवावस्था दिया गया होगा, बाल्यावस्था दिया गया होगा, एक प्रौढ़ावस्था दिया गया होगा।
आज का ऑप्शंस देखिए अलग है, आज के ऑप्शंस में अ और ब दोनों भी है। तो मैं आपको बताऊं कि शारीरिक विकास जो है दो अवस्थाओं में बहुत ही तेजी से होता है। एक तो शैशवावस्था, डेफिनेटली बिल्कुल शैशवावस्था में होता है, और दूसरा होता है किशोरावस्था। किशोरावस्था में भी बच्चों का शारीरिक विकास होता है और तेजी से होता है। बस यही है कि बाल्यावस्था में थोड़ा धीरे हो जाता है और किशोरावस्था में फिर से एक तेजी पकड़ लेता है वो। तो ऐसे चलता है जो है शारीरिक विकास। तो यहाँ पर जो है अ और ब दोनों दिया हुआ है, इसीलिए मैं इसको सी को प्रेफर करूँगी। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। जब आपका एक ही ऑप्शन, आपको जो है शैशव, किशोरा, बाल्यान, प्रौढ़ावस्था में चूज करना हो तो डेफिनेटली सबसे ज़्यादा शैशवावस्था में होता है, लेकिन उसके जस्ट थोड़ा सा ही कम जो है किशोरावस्था में होता है। तो जब आपको अ और ब दोनों का आंसर दे, यानी कि किशोरावस्था और शैशवावस्था दोनों दे, तो बिना डाउट कि आप सी को आंसर कीजिएगा। ये कंफ्यूजिंग था, मैं बता रही हूँ। इसका आंसर सी नंबर तब होगा अगर दोनों बोल देगा कि दोनों, अ ब दोनों जैसे दिया है, तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 89 का सी नंबर हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 90, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, वो है शिशु के जन्म के समय शिशु का सिर शरीर की कुल लंबाई का कितना प्रतिशत होता है। ये जन्म के टाइम का ये क्वेश्चन है, तो बताइए इसमें कितने परसेंट जो है उसका सिर जो बाकी शरीर की तुलना में रहता है। ऑप्शंस है 30%, 50%, 15% या 20%। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब, 10 सेकंड का टाइम स्टार्ट हो चुका है। ये आई थिंक आप लोगों को पता नहीं होगा क्योंकि थोड़ा अलग क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको जरूर बताऊंगी इसको 10 सेकंड्स के बाद। चलिए 10 सेकंड्स हुआ आपका खत्म। इसका आंसर जो है 20%। पूरे शरीर का जो है 20% सिर्फ सिर ही होता है बच्चे का। तो ये इसका आंसर हुआ। तो ये हुए 90 क्वेश्चंस जो आप लोगों के टाइमर के साथ आपने आज किया। इसका बेनिफिट अगर आपको हुआ है तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा अपने एक्सपीरियंसेस, ताकि हम इसको आपके फीडबैक को देख करके और अच्छे तरीके से आपके लिए क्लास लेकर के आएँ। सो फिर मिलूंगी फ्रेंड्स, टिल देन हैव अ नाइस डे।